खुदा के इश्क़ दा रंग वखरा है। चाहे तुम दुनिया के आखिरी कोने में ही क्यों ना छुपी हुई हो उस गुलाम के साथ, अपनी आखिरी सांस तक सुंदरी को ढूंढूंगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे निकाह नहीं करूंगी। शैतान हो तुम, दरिंदे हो तुम। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। बस एक दीवानगी होती है और मैं इस दीवानगी में अपना दर खटखटा लिया। आज सुंदरी का निकाह हो रहा है। अपनी ताकत आजमा ली लेकिन सुंदरी और गुलाम का कुछ पता नहीं चला। मोहब्बत में कोई अच्छा व्यूअर्स, आने वाली किस्त में आप देखेंगे कुर्बान सुंदरी को दुल्हन का जोड़ा देगा कि ये पहन कर तैयार हो जाओ और तुम्हारा मेरे साथ निकाह है। लेकिन सुंदरी नहीं मानेगी क्योंकि वो कहेगी कि मैं गुलाम से ही शादी करूँगी वरना मर जाऊँगी। फिर कुर्बान कहने लगेगा कि मैं तुम्हें पता ही है कितना जलील किस्म का इंसान हूँ, मुझे इतना ना गुस्सा दिलाओ कि मैं कुछ गलत कर सकूँ तुमसे। लेकिन सुंदरी कहेगी मैं गुलाम से शादी करूँगी नहीं तो मर जाऊँगी। इधर सुंदरी रो रही होगी, उधर से बादशाह को मुर्ग खबर दे देगी कि मेरे पापा के पास सुंदरी है। ठीक है, मैं तुम्हें इस तरीके पे बताऊंगी कि सुंदरी तुम्हें मिल जाएगी, पहले तुम मेरे साथ ये रिश्ता निभाना होगा। बादशाह इस बात पे एग्री हो जाता है और मुर्ग को बोलता है कि तुम सुंदरी का पता करवाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और सुंदरी को भी। उधर खुर्शीद को खबर होती है कि बादशाह को सुंदरी का पता लग चुका है। वो एक बार प्यार का इजहार करते हुए बादशाह को बोलती है मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगी, सुंदरी को और गुलाम को एक दफ़ा ढूंढ लो। और गुलाम के जहन में यही है कि बादशाह ने उसे किडनैप किया हुआ है। मुर्ग अपनी मम्मा को फ़ोन करेगी और बोलेगी कि मैंने बादशाह के साथ बात कर ली है, पापा को बोल के सुंदरी को छोड़ दे। लेकिन इधर जो कुर्बान है उसको अपने भाई की मौत का बदला लेना था खुर्शीद से, इसलिए वो भी अपनी ज़िद पर कायम है। जैसे ही बादशाह को पता चलता है कि कुर्बान ने इस हवेली में कैद करके रखा हुआ है गुलाम और सुंदरी को, वो फौरी मुर्ग को बताकर वो उधर से निकलता है और उसको फ़ोन करता है कुर्बान को। कुर्बान अपना घर छोड़कर दूसरे वाले फार्म हाउस पे चले जाता है और नौकरानी के ज़रिए सुंदरी के पास एक ख़त भेजता है बादशाह, जिसमें कहता है मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। बादशाह जैसे ही पहुँचता है कुर्बान के पास, कुर्बान उसको जिधर गुलाम होता है वहाँ पहुँचाता है और बाहर से कमरा बंद कर देता है और गुलाम बादशाह को सारी स्टोरी बताता है, कुर्बान ने ऐसे ऐसे करके मेरे साथ धोखा किया है। गुलाम और बादशाह दोनों मिल जाते हैं, दोनों वहाँ से निकलते हैं फौरी तौर पर कुर्बान को ढूंढने के लिए। वहाँ कुर्बान कारी को बुला के निकाह करने की कोशिश कर रहा होता है सुंदरी के साथ। ठीक है, उतने में ही गुलाम और बादशाह पहुंच जाते हैं। ठीक है, कुर्बान जो सा है वो पिस्तौल उठाकर बादशाह के सीने पर गोली चलाता है, लेकिन वो गुलाम आगे आ जाता है जिस वजह से गुलाम की गोली बचती है और वो घायल हो जाता है और वो हॉस्पिटल में चला जाता है। ठीक है, सुंदरी यहाँ दुआएं मांग रही है कि गुलाम ठीक हो जाए। वहाँ बादशाह के दोबारा गोली लग जाती है। जैसे कि बादशाह को पहले होश आ जाता है, गुलाम को बाद में होश आता है। ठीक है, बादशाह ना सुंदरी को लेकर निकल जाता है निकाह करने के लिए। गुलाम को जब पता चलता है कि मैंने एक दफ़ा फिर अपनी कुर्बानी दी है लेकिन फिर भी वो मेरी सुंदरी को ले गया है, गुलाम वहाँ से फुल गुस्से में अब भागता हुआ जाता है दाजी के पास। ठीक है, कुर्बान जो उनसे है उसके गोली बज गई, उसके भी गोली बज गई, वो उधर दस्ती फोत हो गया, मर गया है वो वहाँ। जब निकाह हो रहा होता है ऊपर से गुलाम आ जाता है, दोनों की हाथापाई होती है और बादशाह जो सा है उसके गोली लग जाती है और बादशाह मौके पर ही मर जाता है, जिससे और दादी अब बोलेगा गुलाम अब सारी जिम्मेदारी तेरे पे है, बादशाह की जितनी भी जिम्मेदारियां थी अब तू मेरा पहले बादशाह था, बादशाह की वजह से तुझे गुलाम बनाया था, लेकिन अब गुलाम नहीं तू बादशाह है। ठीक है, यहाँ पर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी लेकिन बादशाह जो सा है वो मर जाएगा, उसको सुंदरी नहीं मिलेगी क्योंकि उसने एक थप्पड़ का ज़िद थी उसकी, वो मोहब्बत नहीं थी उससे, वो ज़िद थी। इसी से ही ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। और बाकी आपको पता ही है पाकिस्तानी ड्रामे वाले कैसे करते हैं, ड्रामे कैसे बनाते हैं, एंड पे आके खच मार देते हैं। बाकी ठीक है, लव यू है, गुड बाय, आपका भाई हमदान अली आपके साथ है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बाकी जैसे ही मुझे रिपोर्ट मिलेगी मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।